नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बीच में न छोड़िए, पूरा कंप्लीट देखिए। वीडियो पूरा जानकारी वाला है, बिजनेस के लिए ये वीडियो है, आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बहुत शॉर्ट समय में पूरा वीडियो कंप्लीट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मुझे कॉल किया है मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखकर। वीडियो अच्छा लगा, बहुत सारे कस्टमर मुझे कॉल करते हैं, वीडियो अच्छा लगा मुझे आप कैटलॉग भेजिए। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे आपका विजिटिंग कार्ड, दुकान का विजिटिंग कार्ड डिजिटल ना हो, फिजिकल हो। और नेम बोर्ड, साइन बोर्ड, जो दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ हो उसके ऊपर आपका मोबाइल नंबर हो, वो भी नहीं हो तो आपका बिल बुक हो, बिल बुक के ऊपर भी आपका नंबर होता ही है। तो दूसरा वो भी चीज़ नहीं हो तो कैरी बैग है। तो ऐसी कोई चीज़ फिजिकल भेजे ताकि मुझे ट्रस्ट हो जाए कि मेरी बात दुकानदार से हो रही है। मैं जो जानकारी कैटलॉग, प्राइस लिस्ट वगैरह शेयर कर रहा हूँ वो मैं दुकानदार को ही कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये जानकारी मेरे लिए ज़रूरी है इसके लिए कि कोई भी दुकानदार को एक रिटेल कस्टमर की तरफ से तकलीफ ना आए। इसके लिए मैं ये जानकारी लेकर मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ। और दोस्तों अभी मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से मैं एक श्रीनाथ गारमेंट नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। तो जिस पर आपको ज्वाइन होना है और उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे भी दे रहा हूँ। और स्पेशली जो जूने जो मेरे कस्टमर है, जूने जो मेरे से ब्रॉडकास्ट में, व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी मैं भेजूँगा। तो अभी तक आज तक मैं व्हाट्सअप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर मैं फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करता था, न्यू फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करता था। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो लिस्ट काफ़ी बड़ी हो गई है मेरे पास कस्टमर की। तो मैं चाहता हूँ कि टेलीग्राम पर एक चैनल बन जाए, चैनल बनाकर उस पर लाइव कैटलॉग भी आपको शेयर हो जाएगी और वो पिक्चर्स भी शेयर हो जाएंगे जो लेटेस्ट अपडेट जो होते हैं रेगुलर। उसमें और एक रीज़न है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो, बहुत सारे कस्टमर मुझे बोलते हैं मुझे पीस को ओपन करके दिखाओ। ओपन करके एक शॉर्ट वीडियो, उसमें फैब्रिक की क्वालिटी बता सकता हूँ मैं, फैब्रिक का फील बता सकता हूँ मैं। ओपन जैसे बड़े बड़े प्रिंट्स वगैरह कोई रहता तो ओपन पीस का देखने से ज़्यादा आइडिया आ जाता है। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, अभी नए दुकानदार और जूने दुकानदार के फेलर होने के कारण बहुत सारे दुकानदारों को मैं फ़ोन करता हूँ। जूने दुकानदार जो रेगुलर माल ले रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं बिजनेस नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, बिजनेस मार्केट में है दोस्तों, बिजनेस नहीं है ऐसी बात नहीं है। मैं खुद मेरे शहर में, मुंबई में विज़िट करता हूँ किसी भी मॉल्स में वगैरह, तो वहाँ पर देखता हूँ पेमेंट देने के लिए लाइन लगती है, 15-15 मिनट वेटिंग करनी पड़ती है, तब जाके पेमेंट देने का नंबर आता है। तो ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस है मार्केट में, लेकिन कस्टमर कहाँ पर टर्न कर रहा है, क्यों टर्न कर रहा है, उसका रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। कस्टमर टर्न होने के मैंने देखे 2-3 रीज़न है। एक तो कस्टमर्स को प्राइसिंग वहाँ पे रीज़नेबल मिल जाती है। दूसरा, वहाँ पर उनको घूम कर आ गए, नहीं लिया, पसंद नहीं लिया तो पसंद आया, नहीं लिया तो भी चलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे उनको दुकानदार के सामने क्वालिटी, पीस वगैरह सब देखने के बाद में अगर वो नहीं लेवे तो उनको शर्म आती है। जो नई पीढ़ी है उनको इस तरीके से मैं फेस कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ मैं सारी बातें। शायद आपको ये तकलीफ नहीं होती होगी लेकिन आने वाले टाइम में हो सकती है। नई पीढ़ी की एक होता है उनको कि मतलब बाहर कैसे निकले दुकानदार से, मतलब भाव नहीं जमा, आपका प्राइसिंग ज़्यादा लगा उनको, तो वो निकल गए। और दूसरी चीज़ है, वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है देखने को। और आपके पास लिमिटेड वैरायटी मिलती है। हो सकता है आप में से कई दुकानदार वैरायटी रखते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं नए दुकानदार की बात करता हूँ तो नए दुकानदार बहुत सारे फील होते हैं, नए नए चालू होते हैं, मुझसे कनेक्ट होते हैं, मुझसे माल भी लेते हैं। का 4-6 महीने बाद देखता हूँ तो वो फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न है फेल होने का, वो एक तो लिमिटेड पूंजी मार्केट में लेके उतरते हैं, उसके ऊपर उनकी रेंटर दुकान भी होती है या खुद की भी होती है बहुत जन की। तो वो क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती मैं नोटिस करते आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर मैं सारी बातें बता रहा हूँ दोस्तों। वो क्या करते हैं, दुकान चालू करने के पहले एक टारगेट बनाते हैं कि अपने दुकान में आने वाला कस्टमर कोई भी रिटर्न ना जाए। उसके लिए करते क्या है, वो थोड़े से जीन्स, थोड़े से टी शर्ट्स, थोड़े से फॉर्मल शर्ट, थोड़े से कैजुअल शर्ट, थोड़े से ट्राउज़र्स,
तो फिर उसमें से कुछ बच जाता है तो अंडर गारमेंट्स के एक और सेगमेंट चालू कर देते हैं। फिर उसमें वो परफ्यूम, बेल्ट, पर्स, क्या क्या रखते हैं वो मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं हमने ये सब परचेस करना है। शूज़ तक भी रख देते हैं। तो उतने लिमिटेड शॉप में इतनी सारी वैरायटी मेंटेन तो कर नहीं पाते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब अभी उसमें राइट परचेसिंग भी होगी तो भी उनके फेल होने का रीज़न ये है कि मतलब जो भी बायर जो आएगा, एंड यूज़र कस्टमर, उसको वहाँ पे वैरायटी नहीं मिलेगी। अब वो देखेगा यार इधर तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब लिमिटेड स्टॉक है उसके पास। वो सोचता है थोड़े से 50 पीस फॉर्मल के डब्बे रख दूँ, थोड़े ये रख दूँ, थोड़े ये रख दूँ, कस्टमर कोई रिटर्न नहीं जाए। जब कस्टमर आएगा ही नहीं, आएगा तो उसको पसंद ही नहीं आएगा। कस्टमर को एक लेना होता ना दोस्तों, वो फिर भी बेस्ट देखेगा तब एक लेगा। तो कस्टमर की ये आदत है। तो इस चीज़ से भी बहुत सारे दुकानदार फेल होते हैं, नए दुकानदार अक्सर मैं देखता हूँ फेल होते हैं। तो और दूसरी चीज़ है आपके सप्लायर, जैसा कि मेरे भी सप्लायर, मेरे फैब्रिक वाले, आपका सप्लायर जैसे मैं हूँ या और कोई है। तो सप्लायर भी मार्केट में दो टाइप के होते हैं। एक सप्लायर होता है कॉम्पिटिटर मार्केट में रेट वाइज सप्लाई देने वाला। एक सप्लायर होता है क्वालिटी के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेगा, रीजनेबल प्रॉफिट रखेगा और वो काम करेगा, भले ही उसके पास बिजनेस कम मिले ज़्यादा मिले। तो उस तरीके से मेरे भी सप्लायर है फैब्रिक वाले, जो मेरे से भी ऐसी समस्या हुई है। मेरे साथ में भी कभी कभी हमने भी लालच करके मतलब टन लिया है। कोई सप्लायर 5 रुपये मीटर कम है उसका रेट सेम फैब्रिक का, तो बाद में पता चलता है कि उसकी क्वालिटी उससे वीक है। तो काम करते करते एक्सपीरियंस आता है। तो इस तरीके के सप्लायर है, उस तरीके के कॉम्पिटिटर सप्लायर से बचे और अच्छे सप्लायर से ज्वाइन होइए। मेरी चाहत ये है कि अच्छे सप्लायर से काम करो ताकि अपना बिजनेस नहीं टूटे और अच्छे सप्लायर का भी बिजनेस बना रहे और आपका बिजनेस भी आगे बढ़े। तो उस तरीके से उस पैटर्न पे मैं भी काम करता हूँ। और मेरी सेलिंग प्राइस किस तरीके से मैं निकालता हूँ दोस्तों, मेरी 99% सेलिंग कैश सेलिंग है, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है मेरी परचेसिंग में। अब आप परचेसिंग जो करते हैं, नॉर्मल परचेसिंग करते हैं, उसमें 5% डिस्काउंट मिल जाता है कैश परचेसिंग में। तो वो डिस्काउंट हम नहीं छोड़ते, वो हम फैब्रिक वाले से रहे, बॉक्स वाले से रहे, सारे एसेसरीज जो मटेरियल शर्ट में लगते हैं, बटन से लेकर कैनवास तक, सारे हम कैश में परचेसिंग करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमने 5% का बेनिफिट मिल जाता है। अब जो प्रोडक्ट 100 रुपये का होता है वो 95 में हमको पड़ जाता है। अब वो 95 का प्रोडक्ट होने की वजह से हम 105 10% प्रॉफिट में मैं काम करता हूँ दोस्तों। ये खुला बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आप कभी भी सामने बैठोगे तो मैं इसको ओपनली आपको एक एक चीज़ ओपन करके बता दूंगा कि ये रेट ये है, ये रेट ये है। तो 10% मार्जिन पे काम करते, बॉटम रेट पे काम करते। अब 95 का प्रोडक्ट मैं आपको 105 में अवेलेबल करवा देता हूँ। तो ये मेरा है प्राइसिंग पैटर्न, इस तरीके से हम काम करते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे क्लाइंट मुझे फ़ोन करते हैं लेकिन जुड़ते नहीं हैं, बिजनेस नहीं होता है हमारा, साल साल पर बिजनेस नहीं होता है। रेगुलर फोटोज़ जा रहे हैं उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से, लेकिन बिजनेस हमको नहीं मिलता है दोस्तों। तो उसका रीज़न ये रहता है, उनके कहीं ना कहीं मन में झिझक रहती है, कहीं चीटिंग नहीं हो जावे, कहीं कुछ नहीं हो जावे। अब मैं बोलता हूँ आप 24 पीस में कोई बड़ी चीटिंग नहीं होगी। आप वीडियो कॉलिंग करके चॉइस कर लीजिए। आप मतलब डिटेलिंग, एक एक चीज़ की डिटेलिंग ले लीजिए। फर्स्ट पार्सल बनाना है आपको 24 पीस, 20 पीस, 24 पीस में कनेक्ट होने के लिए हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। छोटा पार्सल बनाने में मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी खर्चा है उतना ही लगता है जितना बड़ा पार्सल। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24 पीस में एक ही तकलीफ होगी। आप ये सोचकर उसको ऑर्डर कीजिए, ये प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ इनसे, 400 का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा अगर इन्होंने चीटिंग किया तो वो प्रोडक्ट मैं 400 या 350 में या 450 में बेच के क्लियर हो जाऊँगा। इतना हिम्मत रखकर काम करने से ही जुड़ाव होता है, कनेक्टिंग होती है। और उसमें आना और जाना हो नहीं पाता है। बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं क्लाइंट कि हम आएंगे मुंबई नेक्स्ट वीक आएंगे, या कोई भी टाइमिंग पर्टिकुलर बताते, तो उसमें मैं देखता हूँ वो आ नहीं पाते। मतलब 10 में से मेरे को लगता है 2-3 ही आ पाते हैं। उसकी रीज़न है कि मैं मार्केट से आउटसाइड में बैठा हूँ, मुंबई में आउटसाइड में। मुंबई का मेन हब है दादर। कोई भी आउट स्टेशन से जो बाहर आते हैं वो दादर में उतरते हैं। वो दादर में उतरने के बाद में दादर में उनकी परचेज, वो उनके पास लिमिटेड टाइम होता है 1 या 2 दिन का तब। और हमारे पास अगर आना है तो उनको फिर 3-4 घंटे दिन के पूरे चले गए, समझ लो आधा दिन उनका चला गया। अब वो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आधा दिन चला जाएगा, अब टाइम नहीं बचेगा, दूसरी परचेसिंग रह जाएगी, उधर एक ही सप्लायर है तो उधर क्या जाना। तो इससे वो दूर रह जाते हैं हमारे से। तो मैं चाहता हूँ कि 24 पीस का वीडियो कॉलिंग करके ऑर्डर कीजिए और ये सोचकर कीजिए कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों हिम्मत तो करनी ही होगी ज्वाइंट होने के लिए।
और इस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। रेट वाइज काफ़ी रीज़नेबल रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि 24 फीस का ज्वाइनिंग के लिए आप ज्वाइन हो जाइए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, धन्यवाद। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के बाद में मैं आज ये न्यू चैनल जो श्रीनाथ गारमेंट जो चालू कर रहा हूँ, उसमें मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगा शर्ट्स के, जो प्रोडक्ट जो मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोडक्ट में डालूंगा उसके शर्ट्स के पिक्स डालूंगा, पिक के साथ में मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा। वीडियो में आपको क्वालिटी और दोनों का वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको चैनल में जॉइंट हो जाइए, तो आपको भी लाइव कैटलॉग मिलेगी। तो दोस्तों धन्यवाद।